हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटैट पेपर 2 के बारे में। इससे पहले मैंने जो सीरीज़ शेयर करी थी वहाँ पे हमने डिस्कस करा था सीटैट के पेपर ही, लेकिन वहाँ पे हमने डिस्कस किया था पेपर 1, यानी कि वो पेपर जो कि हम प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर क्लास 1 to 5। पेपर 2 जो होता है वो आपका होता है क्लास 6 to 8, यानी कि जिन स्टूडेंट को या जिन टीचर्स को टीचर बनना है स्कूल में क्लास 6 to 8 का, वो लोग जो है वो पेपर 2 का प्रिपरेशन करते हैं। सो उसी पेपर का जो अभी दिसंबर में हमारा रिसेंटली पेपर हुआ था लास्ट सीटैट का, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगी, जबकि उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 35। 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद इसके आगे के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके से हम मैथ्स के जो 30 to 60 तक क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 30 क्वेश्चन, वो हम 1 by 1 वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर 1 to 100। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है कि 1 to 100 तक जो हमारी काउंटिंग होती है उसमें ट्विन प्राइम्स जो हैं वो कितने होंगे। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं इसने। ऑप्शन 1 जो है वो है 5, सेकंड ऑप्शन इज 6, थर्ड ऑप्शन इज 7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 8। तो अब हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या है। सो आपने ये चीज़ देखी है यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो है वो आपका a pair of primes be a twins if there's a difference of exactly 2 between them। ओके, यानी कि किसी भी पेयर को हम ट्विन प्राइम इसीलिए तब बोलेंगे जब हम जब क्या होगा कि उन प्राइम नंबर्स में 2 का गैप होगा, यानी कि कोई भी 2 ऐसे नंबर्स का पेयर्स होते हैं ट्विन प्राइम्स, इसलिए हम प्राइम्स बोल रहे हैं, ट्विन बोल रहे हैं यानी कि 2। सो ट्विन प्राइम हम उन्हें तब बोलेंगे जब उनके बीच में जो गैप होगा, गैप यानी कि डिफरेंस जो होगा उन 2 नंबर के बीच में वो होगा 2 नंबर्स का। सो उनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम्स, ठीक है। सो अगर इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो हैं 1 to 100 तक वो हो रहे हैं हमारे 8 प्राइम्स, 8 ट्विन प्राइम्स नंबर हो रहे हैं बिटवीन 1 to 100, जो कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला पेयर जो है वो है 3 और 5। यहाँ पे देखिए आप 3 और 5 में जो है वो 2 नंबर्स का गैप है, 3, 4 और 5, ठीक है। सो इसीलिए जो है वो ट्विन प्राइम नंबर 3 और 5। नेक्स्ट जो नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 5 और 7। थर्ड पेयर है 11, 13। फोर्थ पेयर इज 17, 19। फिफ्थ पेयर जो है वो है 29, 31। सिक्स पेयर है 41, 43। और उसके बाद है 59, 61 और लास्ट जो है हमारा वो है 71 और 73। इसके बाद हमारा कोई भी पेयर इस तरह का नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 71, 73 के बाद क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा कोई, या अगर होगा तो उनके बीच में 2 का गैप नहीं होगा, तो इसलिए दिस इज नॉट द ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। सो ये हमारे कितने पेयर्स हो गए, हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो हमारे 8 प्राइम नंबर्स हो गए यहाँ पे। सो इसीलिए, और 8 प्राइम नंबर्स कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 8। अब ये तो बात हुई हमारा आंसर्स निकालने की। अब इस आंसर को निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। सो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो कि है 6n-1 और 6n+1, जहाँ पे n जो है हमारा वो आपका जो है वो 1, 2, 3, 4 जो है वो नंबर्स है। तो यहाँ पे आप पुट करके भी देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, सो 6 1 जा 6 कितना होगा हमारा, 6 1 जा 6 हो गया, और -1 कितना हुआ, 5। सिमिलरली यहाँ पे कितना हुआ, 6 1 जा 6 + 1 7। सो 5 और 7 वाला मेरा प्राइम नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 2 जा 12, 12 - 1 कितना हुआ, 11, और 6 2 जा 12 + 1 13। सो 11 और 13 वाला पेयर ये हो गया। सो इस तरीके से आपका 1 2 3 4 आगे तक वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके ये सारे प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स सी क्या है इस क्वेश्चन में। इफ 21168 is equal to 2 की पावर a into 3 की पावर b into 7 की पावर c, where a, b, c are natural numbers, then what is the value of
4a माइनस 5b प्लस c। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आपको एक वैल्यू दी हुई है जहाँ पे आपको जो है वो आपको फैक्टर्स की फॉर्म में कुछ नंबर्स दे दिए हैं और आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है जो कि पावर्स में है। ऑप्शन 1 जो है वो है 0, ऑप्शन 2 इज़ 1, ऑप्शन 3 इज़ 2 एंड ऑप्शन 4 इज़ 3। सो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ और इस तरीके से 2 और पावर्स की फॉर्म में आपको निकालना हो, सो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेथड यूज़ करना है विच इज़ वेरी इजी। यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सबसे पहले हमको फैक्टर्स निकालने हैं। सो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमने 21168 के फैक्टर्स निकाले, यानी कि एलसीएम निकाला जो कि 21168 का था। तो हमारा एलसीएम निकालने के बाद या फिर फैक्टर्स जो है वो क्या है इसका, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 21168, अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 कितने थे, 1 2 3 4, तो हमने 2 की पावर लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने थे यहाँ पे 3 थे, सो इसलिए 3 की पावर 3 और इंटू 7 कितने थे यहाँ पे 2, तो 7 की पावर 2। और जनरली इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो इसने यहाँ पे नंबर्स दे रखे होंगे 2 3 या 7, हमेशा वही फैक्टर्स होंगे, बस उनकी पावर्स जो हैं वो हमें हमारे निकलेगी इस तरीके से कि कितने, जैसे लाइक यहाँ पे हमें पहले से पता था इसके फैक्टर में 2 3 और 7 ही होंगे या और भी हो सकते थे, लेकिन हमें ए बी सी के लिए क्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कितने 2 हैं इसके फैक्टर्स में, कितने 3 हैं, कितने 7 हैं। सो वो हमने यहाँ से निकाल लिया। सो हमने फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 21168 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। सो यहाँ से हमें ए बी सी की कंपैरिजन मेथड से निकल जाएगा। सो ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, बी की वैल्यू आई 3 और सी की वैल्यू आई हमारी 2, क्योंकि यहाँ पे हमें 2a इंटू बी इंटू सी था, तो हमने यहाँ पे कंपेयर करके a 4 b 3 और c 2 निकाल लिया। सो जस्ट अब हमें बिल्कुल सिंपल करना है, हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 4a माइनस 5b प्लस c, क्योंकि हमें a b और c की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है। सो हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करी है, a की जगह 4 पुट कर दिया, b की जगह 3 और c की जगह 2। सो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 और प्लस 2, ये हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर है 3। 3 जो है वो कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 4 पे। सो इसीलिए आंसर नंबर 32 है जो है हमारा, वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 3। सो बहुत इजी क्वेश्चन था और इसी तरीके से आपको हमेशा सॉल्व करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे जो है आपका मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया प्राइम फैक्टर्स कि आपका 2 2 2 और 3 3 जो है वो कैसे आया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप एलसीएम वाला मेथड जो है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8 12 20 28 35 leaves a remainder 5 in each case. What is the sum of digit of x? सो क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि x जो है कोई भी सबसे छोटा नंबर है जो कि जब डिवाइड हो रहा है 8 से 12 से 20 से 28 से 35 से, सो वो क्या कर रहा है, एक रिमाइंडर दे रहा है 5 का। सो आपको निकालना है व्हाट इज़ दी सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। तो सबसे पहले आपको x निकालना है। x वो कौन सा नंबर है जिसको हम इन सब से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो सबसे पहले तो वो नंबर निकालना है x, उसके बाद उसमें कुछ डिजिट्स होंगे उस x में, उनका सम करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है। ऑप्शन 1 जो है वो है 11, ऑप्शन 2 है 14, ऑप्शन 3 इज़ 15, ऑप्शन 4 इज़ 17। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट x बी द लीस्ट नंबर, जो कि पुराना दिया पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि हमने उस लीस्ट नंबर को मान लिया x, ठीक है। सो वही लिखा हुआ है हमने 8 12 20 जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है और 5 जो है वो रिमाइंडर दे रहा है। अब x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीस्ट नंबर, और एलसीएम का फुल फॉर्म भी ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हम क्या करेंगे 8 12 20 28 35 जो भी नंबर दिए हुए उनका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने इसे प्रीवियस वाले मेथड में भी आपको तरीका बताया है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। सो 8 के हमने फैक्टर्स निकाले, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। सिमिलरली 12 के फैक्टर निकाले, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 20 के निकाले, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। 28 के निकाले, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, और 35 का है 5 इंटू 7 यानी कि 5 7 जा 35। सो इस तरीके से हमने फैक्टर्स निकाले। अब हम निकालेंगे एलसीएम। सो जब हम एलसीएम निकालेंगे सब में देखेंगे कितनी बार 2 मैक्सिमम आ रहा है,
सो 2 जो आ रहा है वो 4 बार आ रहा है मैक्सिमम। उसके बाद 5 जो है वो 2 बार आ रहा है, और उसका 3 आ रहा है, उसका 7 आ रहा है। सो जब हमने एलसीएम निकाला 8, 12, 20, 28, 35 का, वो आया 840। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है कि एलसीएम यानी कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर दे रहा है वो। सो जब हम इन सारे नंबर का एलसीएम 840 आया, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, +5 और ऐड करेंगे। वही तो नंबर होगा हमारा जो हमारा मेन नंबर था। अगर मैं उसमें 5 और ऐड कर दूँ, क्यों क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो 5 रिमाइंडर दे रहा है, 5 यानी कि बच जा रहा है। तो ये 840 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तभी तो यहाँ पे एलसीएम आया ये। तो अब हमें कम्प्लीटली डिवाइड में 5 और ऐड करना पड़ेगा ताकि वो मेन जो हमारा नंबर था वो बन जाए। तो इसलिए जो भी एलसीएम आया हमने उसमें क्या किया, 5 ऐड कर दिया। सो एक्स की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। सो 840 + 5 = 845 मेरा रियल नंबर था, ओरिजिनल नंबर था। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो डिजिट्स हैं उसमें एक्स में, उसको हमें ऐड करना है। तो एक्स में डिजिट क्या थी, 8, 4 और 5 की। सो हमें बस यही करना है, सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स क्या होगा, 8 + 4 + 5 = 7, 17। तो 17 हमारा कहाँ पे ऑप्शन देखा है, ऑप्शन नंबर 4 में देखा है। सो इसीलिए आंसर नंबर 33 है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 70। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 34 सेइंग, what number should be subtracted from each of 50, 61, 92, 117 so that the numbers so obtained in this order are in proportion। यानी कि आपको जो है ये नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों नंबर्स में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूँगी, सब में से इक्वली सब्सट्रैक्ट करना है हमें। तो वो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि इन चारों में से सब्सट्रैक्ट करने पर मेरे को जो भी आंसर आए वो एक प्रपोर्शन में होना चाहिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला जो होता है वही प्रपोर्शन में होना चाहिए। सो मैं वो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगी। पहला ऑप्शन है 14, सेकंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 19 और फोर्थ ऑप्शन है 23। अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली आप आंसर्स जो दे रखे हैं उन्हीं में से ट्राई कर लो, यानी कि 14 आप चारों में से सब्ट्रैक्ट कर लो। उसके बाद देखो कि क्या ये प्रपोर्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर 14 नहीं आ रहा तो 17 को ट्राई कर लो, फिर 19 को, फिर 23 को। सो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ये भी एक तरीका है। और जो नेक्स्ट तरीका है वो है डायरेक्ट मेथड है, आप इसमें से जो है वो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट द नंबर बी एक्स विच शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर एंड द इक्वेशन इज इन प्रोपोर्शन P/Q = Q/R/S। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमने उस नंबर को x ले लिया जो कि हम इनमें से माइनस करेंगे, और इसने क्या बोला है कि हमारा नंबर जो आएगा, आंसर जो आएगा वो प्रपोर्शन में होना चाहिए। सो ये P है, 61 Q है, 92 R है और 117 जो है वो S है। ठीक है। सो क्योंकि इसने हमें लास्ट में यही बोला है कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इसलिए हमने इसे प्रोपोर्शन में ले लिया, P/Q = R/S। अब हमने क्या बोला कि हर नंबर में से x माइनस करना है, तो इसलिए हमने 50 - x कर दिया, 61 - x, क्योंकि सब में से एक ही नंबर माइनस होगा। सो इसलिए 50 - x, 61 - x = 92 - x और 117 - x। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब जस्ट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो 50 - x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 117 - x से, और 61 - x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 92 - x से। वही हमने यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है। सो अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 50 × 117 जो कि वो 5850, और 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, -50x आ गया। सिमिलरली अब x को हम 1117 से करेंगे तो -1117x आ गया, और x मिलके हो जाएगा x², माइनस माइनस। ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 92 - x, 92 - x को हम फिर सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 92 × 61 तो 5612। उसके बाद 92 -92x हो गया, और ये हो जाएगा -61x, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा +x², माइनस माइनस मिलके आपका यहाँ पे +x² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5850 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने 5612 जो है हम, क्योंकि हम x को एक साइड लेके जाएंगे और इसको एक साइड, ये जस्ट सिंपल तरीके सॉल्व किया जो कि आप सब लोगों को पता भी होगा यहाँ पे। सो 5850 इसको हम 5612 को यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू को हम एक साथ ले लेंगे। अब एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या
कि ये जो है ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा प्लस एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है। अब मैं इसको अगर यहाँ लेकर आऊँगी लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एक प्लस और एक माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल हो गई। अब क्या बचा यहाँ पे, -117x बचा, और यहाँ पे आपका जो है वो बचा है यहाँ पे 92x। सो ये सॉल्व करके 167x और -153x आ गया। सो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर आई एट लास्ट 17। सो अब आप देखिए x की वैल्यू मेरी डायरेक्ट निकल गई 17। अब देखिए यहाँ पे कि प्रपोर्शन जो बना मेरा वो बना 33/44 इज इक्वल टू 65/100। तो ये प्रपोर्शन में आ रहा है ना, 33 11 को करेंगे 3 से और 11 4 से भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 65 और 100 जो ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब x जो है मेरा वो आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और 17 हमारा कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 17। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देख लेते हैं। अ सम ऑफ ₹1710 इज डिवाइडेड इन A, B एंड C सच दैट 4 टाइम्स ऑफ A, 6 टाइम्स ऑफ B एंड 9 टाइम्स ऑफ C आर इक्वल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड C। 1710 एक सम अमाउंट है जिसको हमने डिवाइड करा A, B और C में। किस तरीके से डिवाइड किया हमने कि 4 टाइम्स A जो है वो इक्वल है 6 टाइम B के और 9 टाइम्स C के इक्वल है। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है। अब हमें निकालना है A और C में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमारी A और B, C तीनों की वैल्यू निकलेंगी, उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। सो मैंने इक्वेशन आपको बता दी है। ऑप्शन जो है वो है पहला ऑप्शन है ₹360, सेकंड ऑप्शन है ₹450, थर्ड ऑप्शन है 480 और फोर्थ ऑप्शन है 540। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि तीनों का सम जो है वो 1710 है, ठीक है। और हमें इक्वेशन में ये भी दे रखा है कि 4A जो है वो इक्वल है 6B के इज इक्वल टू 9C के, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि 4 टाइम्स A जो है वो इक्वल है 6 टाइम B के और 9 टाइम्स C के, ये तीनों आपस में इक्वल है। उसी को हमने यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग LCM ऑफ 4, 6 एंड 9 टू कन्वर्ट इट इनटू द रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म में अगर मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है तो हम क्या लेंगे, LCM लेंगे 4, 6, 9 का, जो कि हमारा है 36। अब हमारे रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 4A/36 इज इक्वल टू 6B/36 इज इक्वल टू 9C/36। क्योंकि अगर मैं इनको डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 और 36 को, 6 36 को, 9 और 36 को। मेरी इक्वेशन क्या बन गई, A/9, B/6, C/4। तो ये मेरा बेसिकली रेशियो फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको A/9, A को मान लीजिए मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो मैं A/9 इज इक्वल टू एक्स करूँगी, तो मेरी A की वैल्यू क्या निकल गई, 9x निकल गई। सिमिलरली B की वैल्यू कितनी निकल गई, 6x निकल गई, और C की वैल्यू कितनी निकल गई, 4x, ठीक है। अब हमें इक्वेशन फॉर्म, हमें पता ही है इन तीनों का सम कितना था, A, B प्लस C। यहाँ से देखिए A प्लस B प्लस C का सम कितना था, 1710। तो वही हमने यहाँ पे किया कि A की वैल्यू जो है वो मेरी 9x थी, B की वैल्यू 6x थी और C की वैल्यू थी 4x। सो 9x प्लस 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 1710। यहाँ से x की वैल्यू ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 19x। सो x और 1710, x की वैल्यू है मेरी 90। सो अब x की वैल्यू 90 आ गई। अब इससे मैं क्या करेंगे, A, B और C की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे पुट करके। 9x 9 इंटू 90 करेंगे 6, तो A की वैल्यू निकल जाएगी। 6 इंटू 90 करेंगे तो B की, और 4 इंटू C की वैल्यू, x की वैल्यू करेंगे तो हमारी C की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे A और C का डिफरेंस चाहिए तो मुझे B की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ A और C की वैल्यू ही निकाली है यहाँ पे। सो 9x करके वैल्यू निकाली तो 9 इंटू 90 विच इज़ इक्वल टू 810, और C की वैल्यू निकालेंगे 4x करके, सो 4 इंटू 90 विच इज़ इक्वल टू 360। अब हमें डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, A माइनस C कर देंगे। सो डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू कितना होगा, 810 माइनस 360 विच इज़ इक्वल टू 450। 450 कहाँ पे ऑप्शन है, 450 ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो देयरफॉर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ₹450। यानी कि A और C का जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 450, 450। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमें 35 हमने सॉल्व किया। सो आई होप आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।
और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड के साथ में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CTET की। और ये आप अपने उन बच्चों के साथ भी कर सकते हैं जो कि 6th 7th और 8th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बुक्स के ही क्वेश्चन को ही जनरली इस फॉर्म में या इस पेपर में लेकर आया जाता है। सो उनके लिए भी ईजी होगा क्वेश्चन को समझना। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये सिर्फ CTET के ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 6th 7th 8th के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन की फॉर्म में बताया गया है। सो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।